भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दूरदर्शन पर ये वक्त स्वच्छ भारत का। विशालकाय भारत और इस भारत में अनेकों राज्य, उन्हीं में एक बड़ा राज्य मध्य प्रदेश। जी हाँ, वो बड़ा प्रदेश जो भारत के मानचित्र में ठीक उसके दिल की जगह पर बसा है और इसीलिए ये कहलाता है हार्ट ऑफ इंडिया। क्षेत्र के लिहाज से देखें तो भारत का दूसरा बड़ा राज्य है और अगर जनसंख्या के लिहाज से देखें तो भारत का पांचवा बड़ा प्रदेश। पांचवा बड़ा प्रदेश और इसका एक छोटा सा ग्राम चौरास। आज हम आपको मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी जगहों पर ले जाएंगे जहां की कहानी शायद आपने कभी न सुनी हो। ग्राम चौरास ये वो जगह है जहां मां नर्मदा बहती है। सदियों पहले जहां खुले में शौच की परंपरा थी, कुछ साल पहले तक ग्रामवासियों के लिए स्वच्छता का मतलब केवल चार दीवारी की सफाई था। बाहर की गंदगी से उन्हें मतलब ही नहीं था। लेकिन 2012 के बाद क्या परिवर्तन आया इस गांव में, आइए आपको दिखाते हैं। सन 2000 नाक और मुंह को सिकोड़े हुए चलता था। इस गांव में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लोग एक साथ निवास करते हैं। यहाँ के लोग खेती और मजदूरी से ही अपना जीवन यापन करते हैं। 2012 के पहले की तरफ कोई भी ध्यान दिया ही नहीं जाता था। जगह जगह रास्तों पर गंदगी होती थी, कूड़े कचरे के ढेर होते थे और उसके लिए कोई उचित स्थान भी निर्धारित नहीं था। कहाँ कूड़ा डाला जाए, कहाँ निस्तार किया जाए, इसकी कोई योजना नहीं थी। लोग कूड़े के ढेर के ऊपर से ही गुजरते और इस तरह गांववासी गंदगी में ही रहने को मजबूर थे। हालत यहां तक खराब थी कि अमरकंटक से निकलने वाली पुण्य सलिला मां नर्मदा के इर्द गिर्द भी गंदगी का अंबार नजर आता था। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं था कि जिस मां नर्मदा के जल को वो पीते हैं, उसके आसपास वो असहनीय गंदगी कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप गांव में पीने के लिए साफ पानी भी उपलब्ध नहीं होता था और गांव के निवासी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से और बीमारियों की वजह से गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान थे। आइए गांव वालों से ही जानते हैं उनकी उस वक्त की स्थिति। पहले साहब हम हर खेतों में जाते थे, व्यवस्था ही नहीं थी। इन सभी ग्रामवासियों ने हमें बताया कि हालात किस तरीके के थे। ग्राम को साफ सुथरा और निर्मल बनाने के लिए शासन के स्तर पर प्रयास किए गए। ग्राम में एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया। कल मोहन लाल वो मीटिंग ली उनने सीओ साहब ने, तो बताया कि भैया पूरे 68 सरपंच अपने अपने गांव में शौचालय तैयार करो और तुम्हारी जो घर की बहन बेटियां बाहर जाती हैं, अपनी जो लड़कियां, बहुएं, बिटियां, बुजुर्ग बाहर जाते हैं, तो इन्हें शौचालय में घर में ही प्रवेश किया करो। गांववासियों को अधिकारियों की समझाइश समझ में आई और सभी गांव वालों ने, सभी ग्रामवासियों ने मिलकर निर्णय लिया अपने ग्राम को साफ करने का, इसे एक निर्मल ग्राम बनाने का। तो इस तरह शुरुआत हुई ग्राम चौरास के निर्मल ग्राम बनने की। अपनी आपसी सहमति के बाद ग्राम के सरपंच द्वारा इस बाबत एक प्रस्ताव रखा गया और योजना में अमल लाने के लिए एक कमेटी बनाई गई। ब्लॉक तथा जनपद स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री वृंदावन मीना और ब्लॉक समन्वयक अशोक यादव द्वारा ग्राम को निर्मल एवं साफ सुथरा बनाने के लिए लोगों से चर्चा की गई। और आज कंडीशन ये है कि सबने बड़ा अच्छी क्वालिटी में और बहुत अच्छा मतलब जुड़ के और एक जैसा शौचालय बनाया। गेट भी सबने मतलब उनको ये लगा कि जिस काम को हम अभियान समझ के कर रहे हैं तो उसको हम अभियान जैसा ही बनाएंगे। तो उन्होंने सबने एक जैसे गेट लेके आए हैं, एक जैसा कलर किया है शौचालय के ऊपर। मतलब उनने मोटिवेट हुए हैं, तो ऐसे मोटिवेट हुए कि अब हर घर में शौचालय एक जैसा होगा। स्वच्छता के प्रति लोगों से आग्रह किया गया और लोगों ने हर्षपूर्वक इसको समर्थन दिया। आज चौरास गांव के लोग साफ सुथरा जीवन यापन कर रहे हैं। जब से ये शौचालय बने हैं तो हमारे यहाँ सभी लोग गांव के जो हैं वो अब शौचालय में जाने लगे और हमारे गांव की गंदगी जो है वो दूर हो गई।
और हमारे यहाँ स्कूलों में जो बालिकाओं के लिए, बच्चों के लिए शौचालय बने हुए हैं। पहले क्या था, हमारे यहाँ जो बच्चियों के लिए बहुत देर बाद शौचालय जाना पड़ता था, या लैट्रिन वगैरह या टॉयलेट आता था, तो संकोच के कारण वो कुछ कह नहीं पाती थी। अब वे छुट्टी मांगती हैं और अपने आप अपने शौचालय में या अपने बाथरूम में चली जाती हैं, जिनसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं। पहले बहुत ज़्यादा गंदगी थी, बहुत ज़्यादा बीमारी पड़ती थी। आज पूरा ग्राम का लोग स्वच्छ है, साफ है और हर तरह से खुश हैं लोग। आज ये गांव साफ नजर आता है। आज गांव का एक भी परिवार खुले में शौच के लिए नहीं जाता। अब गांव की तस्वीर निर्मल नजर आती है। साफ सुथरे स्कूल, साफ सुथरी राहें और खुशहाल लोग। पहले जहां लोग नर्मदा नदी के पानी को गंदा करते थे और उन्हें एहसास भी नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, आज स्थिति बिल्कुल उलट है। निर्मल ग्राम होने की वजह से ग्रामवासी नर्मदा के पास जाते हैं तो उन्हें नदी के जल को छूकर पीने की इच्छा होती है। आज पुण्य सलिला नर्मदा एक बार फिर अर्चना के काबिल नजर आती है, पूजन के काबिल नजर आती है। प्रयास लोगों ने ही किया, शासन ने सिर्फ मदद की और आज ये गांव एक निर्मल ग्राम के रूप में अपनी पहचान पाकर खुशहाल है, प्रसन्न है और सबसे बड़ी बात स्वस्थ है। अब यहाँ के लोगों में सफाई के प्रति पूर्ण विश्वास है। उन्होंने साफ सफाई के साथ जिंदगी बसर करना सीख लिया है। आज जहां विश्व में महिलाओं ने अपना लोहा मनवा दिया है, अपना सिक्का जमा दिया है, वहीं कुछ क्षेत्र, कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां आज भी महिलाएं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। और ऐसे माहौल में बहुत खुशी होती है ये सुनकर जब पता लगता है कि किसी छोटे से गांव की एक महिला ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है। जी हाँ, मध्य प्रदेश का बैतूल जिला, जहां का गांव शाहपुर। सीमा पटेल, एक महिला जिसने अपने हक की लड़ाई लड़ी और ये लड़ाई आने वाले भविष्य के लिए थी, अपने अस्तित्व के लिए थी। क्या थी ये कहानी, आइए आपको दिखाते हैं। उम्मीदों से सजी और संभावनाओं से भरी जिंदगी में कई बार हम सब ढेर सारी समस्याओं से घिर जाते हैं। हम में से कुछ इन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं तो कुछ उसी में उलझ के रह जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए कुछ अलग रास्ता तलाशते हैं और वो समाज के लिए बन जाते हैं प्रेरणा। मध्य प्रदेश का शाहपुर का इलाका, यहाँ बहुत से घरों में शौचालय नहीं है। इससे खासकर महिलाओं को बहुत परेशानी हो रही है। इन्हीं में से एक सीमा ने शौचालय न होने के कारण ससुराल छोड़ दिया और तो और बात तलाक तक भी पहुंच गई। मैंने शौचालय की मांग करी घर पर, वो शौचालय थी तो मैंने बोला उसको सुधरवा लो, नहीं सुधरवाई। मैंने गड्ढा खोद लो तो नहीं खोदा उनने गड्ढा। मैंने 2 लकड़ी लगा दो, इतना तो कर दो, पर्दा मैं तान लूँगी, इतना ही कर दो, तो उन्हें नहीं कर पाए। बोले हाँ, बोले घर पे करवाते, बोले तेरे को इतना बोला तो मेरे को सहन नहीं हुई, मैं मायके चले गई। मेरी लड़की पेट में आ गई थी, मैंने बहुत दिक्कतें जाती थी और किसी ने छेड़खानी कर दी थी, मेरे को बर्दाश्त नहीं हुई। वो मेरे को ही वो तो दोषी ठहराते थे कि वो तेरे होंगे इसलिए ऐसा हो, शौचालय नहीं होती तो मेरे को दिक्कत नहीं जाती, इसलिए मैं मायके चली गई। शौचालय बन गई, मेरे को कितनी बड़ी खुशी हो रही मैं बता नहीं सकती। मेरे पे ऊपर बीती, वो दूसरी महिला के ऊपर नहीं बीते, इसलिए मैंने आगे कदम बढ़ाया। मैंने ये केस महाराष्ट्र केंद्र में डाला तो उन्होंने 1 महीने का समय मुझे दिया, तो 1 महीने में मैंने बना के कंप्लीट करवा दिया। कुछ अपने पास से भी लगाया, कुछ सरकार से मदद ली, तब जाके वो शौचालय कंप्लीट हुआ। अब शौचालय बन जाने से सीमा लौट आई हैं और उनके यहाँ खुशियाँ भी दोबारा वापस आ गई हैं। उम्मीद है कि सीमा से और भी महिलाएं प्रेरित होंगी और अपने यहाँ शौचालय बनवाने के लिए कोई न कोई उपाय जरूर करेंगी। ऐतिहासिक मध्य प्रदेश, जिसके कई शहरों के नाम आपने सुने होंगे और शायद आप उन शहरों में होकर के भी आए हों। भोपाल की बात करें, इंदौर की, ग्वालियर की और ना जाने कितने ही ऐसे शहर। लेकिन इन शहरों में कुछ ज़िले भी हैं, उन ज़िलों में कुछ गांव भी हैं। आज हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसी जगहों पर ही आपको लेकर जाएं। जी हाँ, अब आपको हम लिए चलते हैं भोपाल से 30 किलोमीटर दूर सिगौर ज़िला की तरफ,
जहां है ग्राम राजूखेड़ी। ये वो गांव है जो प्रदूषित पानी की समस्या से जूझ रहा था। इस पानी को प्रदूषित करने वाले भी हम ही हैं। पानी के महत्व को जानना बहुत जरूरी है। ग्रामवासियों ने पानी के महत्व को समझा, सरपंच ने प्रशासन की मदद ली, पानी के महत्व को समझा गया, घर घर तक पानी पहुंचाया गया और साथ के साथ कोशिश ये भी की गई कि आने वाले समय में ये पानी दोबारा प्रदूषित न हो। और इसके स्थायी हल के लिए बहुत ज़रूरी था कि कूड़े का पूरी तरह से निपटान किया जाए। राजूखेड़ी ग्राम ने कैसा परिवर्तन लाया, आइए देखते हैं। राजधानी भोपाल से 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा सीहोर जिले के जनपद ब्लॉक का गांव राजूखेड़ी ऐसा ही लगता है। ये गांव श्यामपुर सीहोर रोड से 3 किलोमीटर अंदर है। गांव का मुख्य मार्ग कच्चा है, लेकिन यहाँ के सरपंच के नेतृत्व में ग्राम वासियों का विकास का इरादा पक्का है। तो आइए सबसे पहले गांव की पंचायत में चलते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको ये तो बता दें कि ग्राम राजूखेड़ी के सरपंच हैं हेम सिंह मेवाड़ा। ये माह में 2 बार पंचायत लगाते हैं। पंचायत में ग्रामवासियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए शासन के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाता है। सरपंच साहब, हमारे पानी की समस्या करना चाहिए। हमारे टंकी की चाहना है, पानी तो है पर हमारी दिक्कत आती है कभी कभी। अपने है वैसे पानी की व्यवस्था तो है, टंकी होने पर जैसे और जैसे अपने टंकी की ज़रूरत लग रही है तो कल लिए अपन ने ग्राम सभा में प्रस्ताव करो है और ओखे आगे दियो है। वो अपन ने वो टंकी की और पानी की जैसे और व्यवस्था बढ़ाने के लिए की मांग करी। जब सारा गांव विकास के लिए पक्का इरादा रखता हो और सरपंच विकास की भागीरथी लाने के लिए कृत संकल्पित हो तो समस्याओं को दम तोड़ना ही होता है। ग्राम राजूखेड़ी में भी पहले पानी की समस्या थी, मगर सरपंच हेम सिंह मेवाड़ा ने 2 ट्यूबवेल खुदवाए। पंप भी है। भी पास के कचरे के कारण मच्छरों एवं गंदगी से होने वाली बीमारियां भी आम बात थी। खासकर बरसात का मौसम बीमारी का मौसम ही होता था, मगर अब गांवों के लिए का मौसम नहीं। बड़ा की सलाह गांव वालों ने से कचरा एकत्र कर एक स्थान पर ले जाया जाता है, जहां इस कचरे से खाद बनती है और फिर वो खाद गांव के खेतों में डाल दी जाती है। इससे गांव में साफ सफाई बढ़ने से बीमारियां कम हुई हैं, लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य सुधरा है और डॉक्टर तथा दवाइयों पर खर्चा कम हुआ है। वहीं खेतों में जैविक खाद मिलने से खाद खरीदने का खर्च कम हुआ है और पैदावार भी बढ़ी है। ये जो साफ़ सफाई अभियान है, जैसे कि हम घर की पहले साफ़ सफाई करते हैं, जो कचरा होता है उसे हम कचरा पेटी में डाल देते हैं, कचरा पेटी से निकाल कर नाडेप में डालते हैं, उससे वो खेत में चल जाता है कचरा और हमारे गांव में इससे बहुत साफ़ सफाई हुई है। ये सब देखने के बाद तो यही लगता है
कि ऊपरी तौर पर सामान्य दिखने वाला ये गांव 21वीं सदी का प्रगतिशील गांव है। आइए चलें मध्य प्रदेश की विदिशा नगरी की ओर। ये वो नगरी है जहां सांची का स्तूप है, वो स्तूप जो न केवल था जब हम शायद ये कहते कि इस नगरी में बेतवा नदी बहती थी, और वो कहने का कारण भी केवल ये होता कि एक समय में वो नदी जहां केवल पानी नहीं था बल्कि उसके अलावा ढेर सारा कूड़ा था, प्लास्टिक की थैलियां थी, पानी की बोतलें थी। सोच केवल यही थी कि हम कहाँ कर सकते हैं सफाई, लेकिन नहीं जनाब, वहाँ के नागरिक अब जागरूक हो गए हैं। स्वयं सेवकों के साथ मिलकर इस शहर के नागरिकों ने अब उठाया है कदम बेतवा नदी को साफ करने का। स्वच्छ भारत की तस्वीर जब आंखों के सामने आए तो उसमें मेरे शहर का भी हिस्सा पूरी खूबसूरती लिए नजर आए। इसी इरादे के साथ मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर के रहवासी बड़ा सपना लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं विदिशा की। विदिशा सम्राट अशोक के कार्यकाल में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता था। प्रसिद्ध सांची का बौद्ध स्तूप यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। किसी समय अपनी निर्मल धारा के साथ कल कल बहती बेतवा नदी धीरे धीरे भारी प्रदूषण का शिकार हो गई। यहाँ के लोगों के लिए जीवनदायिनी नदी बेतवा स्वयं गहरे संकट में आ गई। लंबे समय तक शहर और नदी को साफ रखने की जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद और प्रशासन का मामला समझा जाता रहा, परंतु भारत स्वच्छता अभियान की लहर जब देश के हर कोने में चली तो विदिशा भी इससे प्रेरित हुआ। यही कारण है कि कई वर्षों से बेतवा नदी की सफाई की कोशिश करने वाले श्रमदानियों के एक छोटे से समूह को बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों का सहयोग समर्थन मिलने लगा, जिसके चलते शहर की पहचान बेतवा नदी पर श्रमदान करने की इच्छा लिए लोग पहुंचने लगे, जिससे उन सेवा समितियों को बड़ा सहारा एवं उत्साह मिला जो कई सालों से नदी की चिंता करते हुए नियमित श्रमदान कर रही थी। देश भर में चल रहे स्वच्छता अभियान में हमारा शहर सबसे आगे रहे, यही संकल्प इन श्रमदानियों को आजीवन सेवा कार्य करते रहने का हौसला भी दिला रहा है, जिसमें स्वयं महिलाएं भी पीछे नहीं हैं, जो अपने रोजमर्रा के कामों से समय निकालकर नदी की साफ सफाई के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। विदिशा के लोग जानते हैं कि कॉलोनी, मोहल्ले, सड़कें जितना गंदगी मुक्त व हरियाली से भरपूर रहेंगे, नदी पर प्रदूषण का बोझ उतना ही कम होगा। स्वच्छता अभियान को जन भागीदारी का एक विशाल मंच बनाकर उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का अभियान सामाजिक संस्थाओं ने स्थानीय नगर पालिका प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बड़े पैमाने पर शुरू किया, जिसमें अनेक अड़चनें आती रहीं। कहीं पॉलीथीनों का ढेर था तो कहीं बरसों से कचरा फेंका जा रहा था, जो लोगों की आदत में शामिल हो गया था। जाहिर है, साधनों के सुविधाओं के अभाव में घर घर का कचरा हर गली मोहल्ले की कुछ जगहों को कचरा घर में बदल देता है, जिसे बदल पाना आसान नहीं होता। परंतु शहर के कलाकारों ने एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला, जिसके चलते इन कचरा घरों को एक तरह से कला घरों में बदल दिया गया। जहां गंदगी पसरी रहती थी, वहां अब सुंदर चित्रकारी की गैलरियां आकर्षण का केंद्र बन लोगों को लुभा रही हैं। और इन चित्रकार साथियों के प्रयास शहर के गली मोहल्लों में स्वच्छता के रंग बिरंगे अंदाज में भर रहे हैं। हमने उसको पूरा साफ किया, फिर चित्रकारी करके उस स्थान को अत्यंत सुंदर बना दिया। अगले दिन जब हम वापस वहाँ गए तो हमने देखा कि वहाँ पर कचरे की एक भी थैली वहाँ पर नहीं थी। यानी उस अभियान से प्रेरित होकर आसपास के जो रहवासी हैं, उन्होंने खुद ने ही कचरा फेंकना बंद कर दिया। फिर तो हमारा कार्रवाई चल पड़ा। हमने एक के बाद एक करीब 15 से 20 कचरे घर खत्म किए। स्वच्छ मन, स्वच्छ शरीर, तो अपना शहर भी स्वच्छ क्यों ना हो। इसी संकल्प के साथ ग्रीन विदिशा, क्लीन विदिशा का सपना लिए चल रहे यह श्रमदानी आसपास के क्षेत्रों में भी सफाई की रोशनी फैलाने को तैयार है। प्रकृति का बहुत ही खास आशीर्वाद है मध्य प्रदेश पर, और इसके अलावा
श्रद्धा और भक्ति की गंगा भी यहाँ बहती है। जी हाँ, यहाँ खजुराहो के मंदिर हैं, यहाँ सांची का स्तूप है और न जाने कितने ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं माथा टेकने। देवास जिला, ये भी देववासिनी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ है माँ टेकरी का मंदिर। दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और कहा यह जाता है कि परमात्मा का वास वहीं होता है जहाँ पवित्रता होती है और पवित्रता स्वच्छता के साथ जुड़ी हुई है। देवास जिले को इसी सोच के साथ स्वच्छ बनाया गया। आस्था और श्रद्धा का शहर देवास, देवीवास के कारण पहले देववासिनी और आज का देवास अब अपनी प्रकृति प्रेम और अनेक कलात्मक रुचियों के साथ स्वच्छता का उदाहरण बनता जा रहा है। माता टेकरी का प्रशासन और नागरिकों ने कायाकल्प करके दिखा दिया है। मात्र 1.5 वर्ष पहले तक ये टेकरी माता के दर्शन करने और थोड़ी बहुत स्वाभाविक हरियाली के साथ यहाँ से देवास के नज़ारे देखने तक सीमित थी। सामाजिक संस्थाओं, कर्मचारियों, व्यापारियों के साथ जागरूक लोगों को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह पाते, क्योंकि वो जानते हैं कि पहले यहाँ क्या हालत थे। इनको बड़े स्तर पर पूरी तरह से बदल देना बेहद कठिन और चुनौतियों से भरा था। पर एक बार जब समस्त संबंधित विभागों और उत्साही नागरिकों ने अपने जिलाधीश के नेतृत्व में कदम बढ़ाए, तो स्वच्छता मिशन के सहयोग, हरियाली मिशन के प्रति जागरूकता ने मुश्किलों को आसान बना दिया। आज जो रूप माता टेकरी का निखर कर आता है, उसे देखकर हर शहरवासी और पूरे प्रदेश से आने वाले श्रद्धालु रोमांचित हैं। बचपन से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं टेकरी पर, और जो बदलाव यहाँ पर आया है, अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर स्कल्पचर भी देखेंगे, जैसे हमारे देवास के एक बड़े फेमस राजकुमार जी चंदन हैं, उनके स्कल्पचर भी यहाँ पर हैं। पेंटिंग्स हैं यहाँ पर, देवास के जो जाने माने चित्रकार हैं, उन्होंने यहाँ पर काम किया है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो पेंटिंग्स हैं, पहले यहाँ पे लोग बाग थूक दिया करता था, पान की पीक एंड काफ़ी उस टाइप की जो चीज़ें होती है गंदगी की। आज यहाँ पर आप कहीं भी टेकरी पर कुछ भी गंदा नहीं देखेंगे। देवास का पाथवे टेकरी के नीचे का परिक्रमा मार्ग है। ये लगभग 3 किलोमीटर का मार्ग किसी सुंदर हिल स्टेशन का आभास कराता है। मध्य प्रदेश की कहानी, स्वच्छ भारत की जुबानी। कोशिश हमने यही की कि इस प्रदेश की कहानी आप तक पहुंचाएं, और अब हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत के दिल में बसने वाला ये प्रदेश बहुत खूबसूरत है। यहाँ तकरीबन 9 राष्ट्रीय पार्क हैं, यहाँ धुआंधार फॉल्स हैं, यहाँ मार्बल रॉक्स हैं, यहाँ सांची स्तूप है, यहाँ खजुराहो का मंदिर है, और भी बहुत कुछ देखने के लिए है। और आने वाले समय में गंदगी यहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसी वादे के साथ हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं। आप देखते रहिए दूरदर्शन। अगर इस कार्यक्रम के प्रति आप हमें प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं इस पते पर। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है sp@ddkdelhi.org.in। स्वच्छ भारत का कोई भी एपिसोड दोबारा देखने के लिए YouTube पर आप जा सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत हमारी पूरी टीम को। देखते रहिए दूरदर्शन।